हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, तो जो भी हम लोग इनपुट देते हैं कोड में, जैसे कि 4, 4.5, तो ये सब एक तरह के क्या हो गए, अलग अलग टाइप्स हो गए डेटा के। ठीक है, तो वो कोई फ्लोट हो सकता है, कोई कैर हो सकता है, या किसी भी तरह का डेटा हो सकता है। ठीक है, तो डेटा टाइप्स जो है मेनली 2 टाइप्स का होता है जावा में। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जो जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है 8 होता है। ठीक है, इंट, फ्लोट, कैर, बूल, बाइट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट। ठीक है, और जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जावा में क्लास, मेथड, यूनियन, एरे। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो एक इस तरह का कुछ मेमोरी ब्लॉक्स होता है। ठीक है, मेमोरी में ए बी सी। ठीक है, तो उसका हम लोग एक एड्रेस देते हैं। एड्रेस मतलब उसका नाम। तो जैसे यहाँ पे मैंने इस ब्लॉक का दे दिया नाम ए, इसका दे दिया बी, और इसमें मैंने डेटा कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर जैसे कि 4.5 हो गया या 3, कुछ भी, या स्ट्रिंग टाइप का डेटा कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इंटीजर होता है। तो इसका साइज होता है 4 बाइट होता है, और एक बाइट में कितना बिट्स होता है, 8 बिट्स होता है। ठीक है, तो टोटल जो है 4 बाइट में 32 बिट्स हो जाएंगे। तो जो हम लोग इसका जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कि 1 2 3 4 5 6, ये जो है 32 बिट्स टोटल जो है यहाँ पे ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक ब्लॉक में एक ही डेटा स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जो है इसकी रेंज कितना होता है इंटीजर का। ठीक है, तो इसका रेंज जो होता है 0 to 2 to the power 32 - 1। इसका मतलब जो पहले आप लोग को यहाँ पे बताया था कि ये कितने हो गए, एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट्स। तो ये इसका साइज होता है 4 बाइट, तो हो गए टोटल 32 बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि 32 to the power 32 - 1। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने 0 को माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो इसका नेगेटिव रेंज होता है वो -2 to the power 31 + 1। ठीक है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोग को टोटल मिल जाएगा इसका रेंज कितना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो पॉजिटिव रेंज होता है वो होता है 2 to the power 31 - 1। ठीक है, तो आप लोग इसको भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे फ्लोट का भी कितना होता है साइज, वो 4 बाइट होता है, जो कि 2.44 से लेकर, ये मतलब कि पॉइंट के मतलब 2 पॉइंट के बाद अप टू 7 जो है डिजिट को ले सकता है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि ज़रूरत है यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद और भी नंबर्स की, तो उसके लिए हम लोग डबल एक होता है डेटा टाइप, उसको यूज करेंगे। ठीक है, और जो हमारा बुल जो होता है, बुल मतलब बुलियन, वो क्या करता है, ट्रू और फॉल्स को रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को फायर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल बनाने के लिए आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था फाइल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा टाइप नाम का एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, डॉट एक्सटेंशन क्या लिखते हैं, जावा, क्योंकि जावा का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एंटर करते हैं, यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है हमारा, इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्लास लिखते हैं, एक बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेटा टाइप। यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखिएगा जरूर कि कभी भी क्लास का नाम जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी कभी लिखेगा, ये कोई मतलब कि एरर नहीं देगा अगर आप लोग स्मॉल भी लिखते हैं तो, लेकिन ये जो भी गुड कोडर्स होते हैं तो उनकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें क्लास का नाम। ठीक है, तो डेटा टाइप, उसके बाद यहाँ से कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देना। उसके बाद पब्लिक मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, सब आप लोग को पता है। आर्ग्स, उसके बाद यहाँ पे। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले कि वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को पहले बताया कि वेरिएबल्स क्या होता है, विजुअल फॉर्म में समझाया था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल्स को एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया a = 20 या 40। ठीक है, जैसे 40 लिख दिया मैंने, तो ये a का मतलब ये हुआ कि जो 40 को कहाँ पे स्टोर करना है,
ए नाम के एड्रेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो 40 है क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कभी भी 40 का मतलब हमेशा 40 होता है, लेकिन ये जो हो गया वेरिएबल्स ए हो गया, क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे 40 के प्लेस पे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 50 भी लिख सकता हूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा जरूर कि कांस्टेंट में जो है हमारा वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, लेकिन वेरिएबल हमेशा चेंज होते रहता है उसके, ठीक है, उसके वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं यहाँ पे 50 रख देता हूँ। अब यहाँ पे 50 एक किस तरह का डेटा है, तो हम लोग बोलेंगे कि इंटीजर है एक, ठीक है। 50 क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर आपको डेटा टाइप के बारे में बताया, ठीक है। तो इंटीजर को लिखते हैं हम लोग इंट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि प्रिंट होगा कि नहीं। SYSTEM डॉट, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ए। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट, ठीक है। इसको एनालाइज करते हैं प्रिंट एल। आप लोग आउटपुट कैसे लेना है मैंने ये बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे system.out.println लिख दिया। सबसे पहले इस कोड को कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं फाइल का नाम .java, एंटर करता हूँ। आई होप यहाँ पे एरर नहीं है, ठीक है। ये रन हो गया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली कोड। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो रन करने के लिए जावा डेटा टाइप डॉट जावा, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे 50 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे एक और इंटीजर बी असाइन कर दूँ यहाँ पे 20 या 30, ठीक है, तो मैं इसको भी चाहूँ तो प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको जस्ट कॉपी करूँगा, कुछ दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कॉपी करके कंट्रोल बी, यहाँ पे हम लोग बी की वैल्यू भी प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको रन करके देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं ये 50 और 30 आ गए, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और भी आप लोगों को बताया था वहाँ पे, जैसे कि फ्लोट। अब जैसे फ्लोट, यहाँ पे मैं आप लोगों को फ्लोट के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये फ्लोट 50 पॉइंट कुछ भी समथिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक फ्लोट हो गया। फ्लोट मतलब ये डेसिमल वैल्यूज हो गए, ठीक है। तो इसको भी प्रिंट करा के देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। अभी जस्ट इसको करके देखते हैं। एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं एरर क्यों दिखा रहा है। ये बोल रहा है डेटा टाइप इनकॉम्पेटेबल टाइप्स, यहाँ पे क्यों आ रहा है, मैं जस्ट देखता हूँ ये इनकॉम्पेटेबल क्यों दिखा रहा है। इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं ये क्यों दिखा रहा है। फिर से आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, मैं इसको देखता हूँ। अभी इनकॉम्पेटेबल क्यों बता रहा है, लॉसी कन्वर्जन, यहाँ पे ए, ठीक है। यहाँ पे तो 50 सही है। अगर मैं इसको अगर ऐसे ही रहने दूँ, फिर अगर करूँ तो फिर क्या आ रहा है आउटपुट देखता हूँ। हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वो कि वो बता रहा था वो डबल। इसको ये बाय डिफॉल्ट जावा जो है, जो भी हम लोग डेसिमल वैल्यूज देते हैं, ये एरर क्यों आ रहा था मैं आप लोग को बता दूं। तो ये एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेसिमल जैसे ही वैल्यूज दे रहे थे तो वो समझ ले रहा था इसको डबल। मैं जैसे ही अगर पॉइंट यहाँ पे दे दूँ 86, ठीक है, अगर मैं इसको डबल लिख दूँ, ठीक है, तो देखिएगा एरर नहीं आएगा। ये एरर इसीलिए आ रहा था क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो जावा है डेसिमल के बाद जो भी वैल्यूज होती है उसको डबल समझता है, ठीक है। अब मैं इसको करूँ तो ये चल जाएगा सक्सेसफुली कोड, ठीक है। यहाँ पे रन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।